अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आपको याद होगा कि हमने हमेशा आपको ये बताया, अपने ट्वीट के ज़रिए भी, अपने व्लॉग के ज़रिए भी, अपने नेशनल टीवी पे शो के ज़रिए भी, कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इंतखाबी तरीक़ेकार है वो बहुत करप्ट है और 2024 का इलेक्शन शुरू से ही मुतनाज़ा बन चुका था। और ये मुतनाज़ा इलेक्शन जब अपने पाए तकमील तक पहुंचा तो ये मज़ीद मुतनाज़ा बन गया और आज हर तरफ से पाकिस्तान के इस इंतखाब के हवाले से धांधली के शोर मच रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और लोग 45 फॉर्म लेके घूम रहे हैं। एक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि ये 45 फॉर्म उन आरओज़ ने दिए हैं जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट देते हैं। एक 45 फॉर्म लेके घूम रहे हैं जो इंतज़ामिया और हुकूमत की मेहरबानी है, जहां उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक 45 फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया और उनको दे दिया और उस पर मोहर लगा दी कि ये असली 45 फॉर्म है। चुनांचे इस वक्त मौजूदा जो हालात है उसमें एक तरफ इलेक्शंस की ये सूरत हाल है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो एकदम एक मुतनाज़ा बन चुका है और इस इलेक्शंस के ऊपर मासवाए 3 सियासी जमात को, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM के सारी इंतखाबी पार्टी जो हैं वो एतराज़ कर रही हैं और क्लेम कर रही हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। अच्छा, ये बात भी एक तय है कि ये इलेक्शन जो है जिस तरह से किया गया, क्योंकि हमेशा 3 लेवल पर जो है वो धांधली होती है। एक होता है आपके जब इलेक्शन से पहले रिंग होती है, एक ड्यूरिंग पोल रिंग होती है, ये एक पोल के बाद रिंग होती है। ये इलेक्शन तीनों वक्त में रिंग नज़र आया। उसकी वजह ये है कि ये जब पहले से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था, लेवलिंग प्लेइंग नहीं दी जा रही थी, एक सियासी जमात को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, उसको इंतज़ामिया सपोर्ट मिल रही थी, दूसरी इलेक्शन की जो पार्टियां थीं उनको जो है वो इजी वे नहीं दिया जा रहा था और मंदर बाट पहले ही शुरू हो चुकी थी और बहुत सारी सियासी जमातें इस बात पर ज़ोर दे रही थी कि इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है और हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक सियासी जमात के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर हैं। चुनांचे इलेक्शन कमीशन का अंदाज़ और आपके इंतज़ामिया का इंतजाम जानिबदार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी शोर किया, उसके बाद आपके पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी। तो एक तो प्री पोल रिगिंग हुई जिसके ऊपर मुतनाज़ा कहा गया कि ये बदतरीन मुतनाज़ा इलेक्शन हो चुका है। ड्यूरिंग पोल जब इंटरनेट बंद किया गया और इलेक्शन को जो है वो आपके डिले किया गया, उस वक्त जो है बड़ी भारी रिगिंग हुई है और उस रिगिंग के जो बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं इस वक्त सामने हैं वो आप देख सकते हैं। वो ड्यूरिंग जो है वो पोल इंटरनेट बंद किया गया और आफ्टर पोल जो है वो आपने देखा कि जी रिज़ल्ट को डिले किया गया और 45 और 47 फॉर्म में बदतरीन तरीके से आपके जो है वो तज़ाद सामने आए हैं। तो गोया 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन एक फ्रॉड इलेक्शन साबित हुआ। बेशतर लोगों का ये इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी तादाद में सियासी जमातें इसको मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये अब बहुत अच्छे वकला से जब बात हुई तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है जो ऑलरेडी जानिबदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ऊपर ये लिया इस चीज़ को कि मुल्क में एक आज़ादाना साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया इंतज़ामिया पे, इलेक्शन कमीशन पे और मुख्तलिफ सियासी जमातों पे कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा, हर सूरत में इलेक्शन होगा,
तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वक्त पे इलेक्शन कराया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हो चुकी है, तो बहुत भारी जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उसका रिजल्ट पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान की मौशी हालत पे भी आएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल पर भी आएगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त बहुत ज़्यादा है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ इस बात पे ना आगे बढ़े कि वक्त पे इलेक्शन हो, बल्कि उसको अब पिटीशन के बाद ये देखना चाहिए कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है और नहीं हुआ है। और अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस नहज तक पहुंचती है, तो इसे कलदम दे। क्यों? क्योंकि इस इलेक्शन को फिर नावाम मान रही है। और आप देख लें, छोड़ें पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी चीख रहे हैं, वो भी सबूत लेके घूम रहे हैं, वो भी अपने अपने तरीके से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का ये इलेक्शन बदतरीन इलेक्शन है, पाकिस्तान का ये इलेक्शन रेग इलेक्शन है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी हो गया है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे और इसे कलदम दे। अब जिस तरह की सियासी अदम इस्तेहकाम है, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि मौलाना का एक बड़ा सख्त बयान आ गया है, बहुत बड़ा बयान आ गया है कि जी इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बाजवा और फैज़ का हाथ है। उन्होंने इन सियासी जमातों से कहा था कि जनाब आप अदम एतमाद लाएं। अब जाहिर है बाजवा और जनरल फैज़ दोनों ही उस वक्त एक DGI था और एक आर्मी चीफ थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और दोनों से उनके ताल्लुकात बेहतरीन थे। तो क्या ऐसा वाक़या हो गया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बारी आई? उसकी इम्पॉर्टेंट जो है, जो लोग कहते हैं, उसको मैं कोट कर देता हूँ कि बाजवा साहब शायद एक्सटेंशन चाहते थे और DGI जो थे फैज़ साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, और इस सिलसिले में इमरान खान साहब उनको जो वादा किया था उन्होंने वो पूरा नहीं करने जा रहे थे, तो मज़ीद एक्सटेंशन चाहते थे और यहाँ वो चीफ बनना चाहते थे। चुनांचे फिर ये तय हुआ कि उनकी हुकूमत गिराई जाए, ये कोट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही आपस में ज़ेर शक्र थे, फिर ये इख्तलाफ आया और मौलाना ये बयान दिया। अब इस बयान को किस हद तक सही कहा जाए, क्योंकि इसकी तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन मौलाना एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके सबूत उनके पास ना हो या जिसके दलाइल उनके पास ना हो। चुनांचे किसी स्टेज पे मौलाना साहब का इंटरव्यू लूँगा तो ज़रूर आप तक ये बात लाऊँगा कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ता जा रहा है कि अब एक फ्रस्ट्रेशन, तशद्दुद की फीलिंग्स आ गई है। अब लोगों में आपस में इख्तलाफात इतना बढ़ रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ऐसे में PTI को देखे, वो अली गमीन गंडापुर जैसे शख्स को वज़ीर आला आपके KPK लगा रही है, जिसका मैसेज ये है कि मुफाहमत नहीं बल्कि लड़ाई। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क अहम है, और इस मुल्क को बचाने के लिए अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है जिसकी शिकायत है, और इतनी बड़ी एजिटेशन अब शुरू हो चुकी है, और ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, तो यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि माशी तौर पर पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बड़े मसाइल में है और पाकिस्तान की अवाम की कमर टूट चुकी है। तो इस वक्त कोई सियासतदान ये नहीं देख रहा, कोई सियासी पार्टी नहीं देख रही कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। सब अपने मफाद पे काएं 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 बोल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क शदीद तरीन सियासी बहरान और मौशी बहरान का शिकार हो चुका है। ऐसे में यकीनन ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि फ़ौज को या सदर मुमलिकत को एमरजेंसी की तरफ जाना चले, जो सूरत हाल पैदा हो रही है। इससे पहले कि सदर साहब एमरजेंसी लगाएं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो टेक ओवर करे और एक बेहतरीन फैसला करे जो मुल्क व कौम के लिए। और अगर किसी मुल्क में धांधली हुई और उस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाए और दोबारा इलेक्शन हो जाए और फिर इलेक्शन मुनसिफाना हो और जिसकी भी अक्सरियत है उसे मान लिया जाए, तो चुनांचे ये कोई बहुत बड़ा आपके काम नहीं है। मुल्क की
सालमियत से बड़ा कोई काम नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।